एक मोहल्ले वाले तो खोज रहे थे फ्री में इमाम। अरे फ्री में को पढ़े वो, इमामत कर वो, फ्री में पढ़े वो। कोई तैयार नहीं। एक आदमी तैयार हुआ, बोला कि हम तैयार हैं, कि कुछ छू तो दीजिए। बोला 1000 टका दे देंगे। बोला चलिए ठीक। अब बेचारा पढ़ा लिखा उतना नहीं था। अब जब वो 1000 में इमाम लिया है तो मोहल्ला का आदमी कितना पढ़ा लिखा होगा? अरे ऐसे अंदाजा चलता है ना। अभी बेचारे नमाज पढ़ा रहे थे, जैसे पढ़ा रहे थे बस्ती वाला पढ़ रहा था। अब कुछ दिनों के बाद देखते एक आलिम का उधर से गुजर हुआ, तो नमाज का टाइम हो गया, तो सोचा कि नमाज पढ़ लेते, मस्जिद है। अजान हुई, आलिम साहब जमात में शरीक हो गए। वो बेचारे जो इमाम साहब थे वो नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे चले गए, उसको पता नहीं कि मेरे पीछे आलिम है। अच्छा, लास्ट में सजदा सह हुआ। यानी नमाज में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो सजदा सह करने से नमाज दुरुस्त हो जाती है ना। कोई वाजिब छूट जाए तो हुक्म यह है कि सजदा सह कर लो, नमाज हो जाएगी। ए बेटा बैठ जाओ। तो इमाम साहब ने सजदा सह की नमाज में, तो सलाम के बाद आलिम साहब ने पूछा कि इमाम साहब आपने सजदा सह किया, जाहिरी तौर पर तो कोई गलती आपने नहीं की, क्यों किया, क्या वजह थी? बोला कि छोड़िए ना हजरत, ऐसे ही कर लिए। बोला काहे किए, कोई तो मजबूरी होगी? बोला नहीं, वो थोड़ा सा निकल गया था। बोला क्या निकला? बोला थोड़ी सी निकल गई थी। अरे की निकल रहा? बोला फटाका निकल ले। तो बोले तो फिर तो नमाज को दोहराए काहे नहीं आप? इस सजदा सौ काहे कर लिए? सजदा सौ करने से वजू अगर इमाम का टूट जाए तो सजदा सौ करने का नमाज होगी? नहीं होगी। बोले इमाम साहब आपको तो नमाज दोहराना चाहिए। बोला नहीं हमको मालूम नहीं, हम तो बहुत दिन से ऐसे ही करते हुए आ रहे। बोला लो 1000 टका के इमाम लोगे तो ऐसे ही नमाजी में रहेगा।